सारे मेरे साथ शामिल। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणत नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। बड़े प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जहो। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलकर बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाई, आज का प्रसंग लेने से पूर्व मैं एक साम्यक बड़ी जरूरी सूचना दे रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा। नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्छे श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कपड़े के लिए करे ये 100 रुपए की कमीज, ये 100 की। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण
वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब भाई बाकी कल करते रहना। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, अब कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। एकाग्र जाओ मेरी देवियों। इस अति कल्याणकारी विषय पर हम कई दिनों से लगातार विचार विमर्श कर रहे गए। अविनाशी का अनुभव कैसे हो, जिन्हें सृष्टि बनाई, आत्मा बन के इस शरीर को चला रहे गए और एक न एक दिन इस शरीर को छोड़ भी जाएंगे। उठा लिया जाएगा, शरीर को फूंक दिया जाएगा, मिट्टी में मिला देंगे इस शरीर को। उसी के कारण से शरीर की कदर हो रही है। ये सारा रिश्ता पिताजी, माताजी, बहन है, भाई है, पत्नी है, पति, अगर वो है तो वो रिश्ता है। और भगवान ने अपनी शक्ति निकाल लेनी तो कोई रिश्ता ही नहीं। तो इतनी कीमती चीज, इतनी कीमती पदार्थ को अनुभव कैसे करें? बहुत अच्छा विषय मैं कर कह रहा था। ये इंसान की उन्नति का अंतिम प्रश्न है। इंसान अपनी उन्नति के लिए मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, नाना प्रकार के प्रश्न करता, नाना प्रकार की पूछताछ करता है, नाना प्रकार की इंक्वायरी करता है। वेल, दिस इज द लास्ट एंड फाइनल इंक्वायरी या फाइनल क्वेश्चन। इसके बाद जीव भगवान की जात में समा जाता है। नो मोर क्वेश्चन, नो मोर आंसर, बट सब्लिमेशन। हजूर में सब्लिमेट हो जाएगा, हजूर में एक हो जाएगा। शाबाश। इसलिए हम जैसे जो कल्याणकामी जीव है, जो केवल खा पी करके मर नहीं जाना चाहते, बल्कि ठोस रूप में कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि इंसानियत का तकाजा है। मानवता पुकार पुकार के कहती है, जब हम इंसान रूप में पैदा हुए, मनुष्य जाति में आए हैं, तो हमारा फर्ज कुछ और भी है। सिर्फ खाने पीने और अपने बच्चे बना के चले जाने में नहीं होता, कुछ और भी करें। क्या करें? भक्ति। इंसान पैदा ही भक्ति के लिए हुआ है। चाहे वो 2 जन्मों में समझ ले, 4 जन्मों में, 10 जन्मों में समझे, है इंसान भक्ति के लिए, परमात्मा के लिए अपने आप को योग्य बनाए। जैसे हम नौकरी के लिए अपने आप को योग्य बनाते रहे, पढ़ाई के लिए, इम्तिहान के लिए अपने आप को योग्य बनाते रहे, मेरी बेटियां शादी के लिए अपने आप को हर प्रकार के योग्य बनाने की चेष्टा करती हैं। इस तरह हर जगह जहां भी हमें कहीं चाहिए तो हम अपनी योग्यता बनाते हैं, हम अपने आप को क्वालिफाई करते हैं। अब ये एक आखिरी क्वालिफिकेशन है कि जीवात्मा अपने आप को परमात्मा के योग्य बनाए। और वो भगवान जी गीता के माध्यम से, चोटी के ज्ञान से मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकाम देवी बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और हमारे में ये एक उत्साह पैदा कर दिया प्रभु ने। क्या ये बड़ा अच्छा उत्साह पैदा किया अपनाने का, जीवन में ढालने का। धर्म स्थान तो अनेक है और नए भी बनेंगे, लेकिन अपनाने का शौक किसी विरले में होता कि जो भगवान कह रहे मैं उसे अपनाऊं। जो प्रभु जी कह रहे केवल सुनना ही नहीं है, बल्कि उसे एवरीडे लाइफ में ट्रांसलेट करे। सबसे बड़ी बात ये जी मेरे सज्जनों, मेरे कल्याणकाम देवियों, अपने दैनिक जीवन में उसे उतारें। वेरी गुड। अब
कैसे हो? हमारे प्रभु जी ने इसके साधन बताए हैं, अनेक साधन बताए। अच्छा, उन्हीं में से मैं चुन चुन के आपको बताया करता हूं। जो भी आपके लिए योग्य हो जाए नेक जीवो, आप उसे अपना बना लेना। जैसे समझे कि ये मेरे योग्य है तो ठीक है, ले लीजिएगा, उसे अपना बना लीजिएगा। तो आइएगा, ये भी मैं कहता हुआ आगे बढ़ूं। अनुभव किसने करना है? मन ने। तन नहीं अनुभव करता। बुद्धि जो साधन तैयार करती है मन के लिए, तो अनुभव कौन है? फीलिंग फैक्टर कौन है? माइंड। फीलिंग फैक्टर इज अवर माइंड। अनुभव करता कौन है? मन। ध्यान देना मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बताओ मेरी कल्याणकारी देवियों। तो मन ने महसूस करा। ध्यान देना जरा, थोड़ी देर एकाग्र हो जाओ मेरे बच्चे, आपको मेरी कसम, थोड़ी देर एकाग्र हो जाओ। किसने अनुभव करना? मन ने। तो मन किसे कहती है? विचारों का नाम मन है। विचारों का नाम मन। मैंने कई बार आपको महापुरुषों की बात बताई। जैसे पानी के प्रवाह का नाम क्या होता है जी? नदी। लगातार पानी एक ओर बह रहा है, हम उसको कहेंगे नदी बह रही है। ध्यान देना मेरी बेटी, कितना आसान कर गए महापुरुष। टनों टन पानी के प्रवाह का नाम नदी। इससे लगातार विचार आ रहे हो, इसका नाम मन। दृष्टांत देकर समझा दिया महापुरुषों ने। जल के प्रवाह का नाम नदी। टनों टन पानी एक ओर जा रहा हो, उसको हम नदी कहते हैं। श्री गंगा जी तो आप सारे गए, हम सारे गए हैं। लगातार जोर का पानी बहता है, तो हम प्रणाम करते हैं श्री गंगा जी, ये लगातार जल बह रहा है। हा उत्तर की ओर से आ रहा है और दक्षिण की ओर जा रहा है, बड़ी जोर का। तो नदी कहलाती। इस तरह विचार आ रहे हो। वो सुनो मेरी भोली भाली देवी, रोटी पकाने में न रह जाना, जरा परलोक भी बना लो और आगे बढ़ो और परलोक बनाओ। लगातार विचार आ रहे हो अपने अंदर, इसी को मन कहते हैं। अब जब ये समझ आ गई कि विचारों का नाम मन है, तो भगवान को कैसे अनुभव करे? भगवान के विचार रखे। आहा आहा, मोटी बात हो मेरे बच्चों, तर जाओ तर जाओ तर जाओ। वो मैं बार बार आपको समझाने आया हूं, इस जन्म में तर जाओ। ये नारी का चोला है बच्चे, हिंदुस्तान में बड़ा विचित्र चोला। बाकी देशों में तो परवाह नहीं करते कैरेक्टर की, तबाह कर लेते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर को समझते कुछ नहीं। मेरे देश में बड़ी कदर की जाती है कैरेक्टर की। तो इस जन्म में तर जाओ मेरी बेटी। और गीता का ज्ञान चूटी है, जिसके मुकाबले का कोई ज्ञान था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। मैं कोई बढ़ की नहीं बात बता रहा, सच्चाई की बात आपसे कह रहा हूं। इतना चूटिया ज्ञान, उसके माध्यम से आपको तारा जा रहा है। तो ज्ञान का मतलब मैंने कई बार कहा, गीता का ज्ञान का मतलब कईयों को समझी कोई नहीं। गीता का ज्ञान का मतलब हाई थिंकिंग, उच्च विचार। गीता जी में क्या है मेरी बेटी? उच्च विचार। उच्च विचार, हां, जो 3 भागों में बांटा गया है। मेरा जन्म क्यों हुआ? पहला विचार। उच्च विचारों में नंबर 1 आता है, मेरा जन्म क्यों हुआ। नंबर 2, ये जो प्रकृति नजर आ रही है ये है क्या? व्हाट इज द नेचर? और तीसरा, मुझे और नेचर को चलाने वाला कौन है? कौन चला रहा है इसे? हु इज द ऑपरेटर? इसको ऑपरेट कौन करता है? बड़ी बड़ी संस्थाओं में देखते कोई ऑपरेट करता है, बड़े बड़े ऑफिस में कोई ऑपरेटर होता है, कोई सुपरिटेंडेंट होता है, कोई डायरेक्टर होता है, पर इसका कौन है संचालक? संचालक, कितना प्यारा शब्द है राष्ट्रभाषा का। संचालक कौन है सारी सृष्टि का? चालक तो ड्राइवर होता है मेरी बेटी, इस गाड़ी का चालक कौन है? चालक शब्द आगे लगाइए, संचालक तो बड़े पैमाने पर हो गया। इस सारे संसार का संचालक, ऑपरेटर ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, कौन है ऑपरेटर ऑफ द वर्ल्ड? ये 3 विचार हैं जो बड़े जीव को, मन को ऊंचा ले जाते हैं। मेरा जन्म क्यों हुआ? मैं कौन हूं? और ये प्रकृति जो हमारे सामने ये है क्या? और इस प्रकृति को चला कौन रहा है? संचालक कौन है? बस जब इन तीनों का प्रश्न में गीता जी से मिलता है, बस जीव फिर दिलो जान से भगवान की भक्ति करता। क्योंकि उसे भगवान से बढ़कर और कोई चीज नजर नहीं आती। सारी चीजें फिर हमें महाराज जी के ज्ञान से भागती नजर आती है, दौड़ती नजर आती है। किसी चीज में टिकाव नहीं है, कोई चीज स्टेबलाइज नहीं है, सब चीजें जा रही हैं। जैसे बाजार में जाती है, घरों से निकल कर सवेरे देखा करो जरा, कोई 8 बजे तक जीव घर घर से निकल के आ रहे हैं, तो कोई थैले में खांड ले जा रहा है, कोई सब्जी ले जा रहा है,
कोई कोई और चीज लेने आया, वो लिए जा रहा है, लिए जा रहे, घर से निकले लिए जा रहे, घर जा रहे हैं, आए चीज ली चल दिए। संजान में बिल्कुल इस तरह हो रहा है। हम पैदा हुए कामना लेकर के, कामना पूरी की चल दिए। जहां तो एक स्थान है अपनी कामना वासना पूरी करने के लिए। जैसे बाजार में आया, जो भी अब कामना घर से लेके आए हैं, पूरी की और घर की ओर चल दिए। हाँ, तो भगवान के ज्ञान से मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी तर जाने वाली कल्याणकामी देवियों, ज्ञान से पता लगता है क्या किसी की न कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी। यह संसार में कोई चीज टिकने वाली नहीं है, एक मालिक की जात है जो टिकने वाली है। और मैं आपको किसी मैदान में ले चलूं, ये क्या हो रहा है? ये बच्चे खेल कर रहे हैं, क्रिकेट का मैच हो रहा, क्रिकेट का मैच, खिलाड़ी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, गेंद को लिया जा रहा है, भागे जा रहे खिलाड़ी। और ये देखिए, ये एक स्टूल है बड़ा शानदार, इसके ऊपर ये रेफरी खड़ा है। हाँ, न हिलता है न डुलता, बिस्तर ऊपरला हिस्सा, आंखें इधर उधर जा रही है, मटक रही है, बाकी बिल्कुल खड़ा है। इसी के अंदर ये सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं। इन खिलाड़ी में से किसी के मजाल है कि उसका हुक्म ना माने? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बल्कि अगर नहीं माना जाता तो उसके अपने खिलाड़ी उसे पकड़ करके ये वालू के बाहर निकाल देते हैं। गो, खिलाड़ी हमारा रब है, तो नहीं मानते क्या ना, निकल जाओ बाहर। खिलाड़ियों को रेफरी कहने की जरूरत ही कोई नहीं, क्योंकि रेफरी ने खेल को खत्म स्टॉप कर देना है। वही वो हाथ बुलंद कर देता है तो बोला स्टॉप। कब तक? जब तक ये ब्लैक शीप बाहर नहीं जाता। तो खेल का मजा खत्म हो गया। खेल का मजा आता है लगातार लगे रहे, जीते रहे, आ रहे, गा रहे, मार के, मजा इसी में है। और देखने वाले बस अपलक नेतों से देखते रह जाए, कोई बाधा ना बने। सारे दौड़ रही है इसी तरह, ये सारी त्रिलोकी दौड़ रही है और भगवान रेफरी की तरह देखे जा रहे हैं। ये 84 लाख यूनियन अपने अपनी काम कर रही है ना। सवेरे सूर्य उदय हुआ, ओए होए होए, ये करना वो करना, इधर जा रहा उधर जा रहा, ये करना, कोई मर गया, कोई गृह प्रवेश हो रहा, कोई शमशान में जा रहा है, कोई कहीं चंडीगढ़ जा रहा है, कोई चंडीगढ़ से वापस आ रहे हैं। वाह 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 तेरी दुनिया, वो मेरी माल का। कोई उसी चीज तंग आ गया, कोई उसी चीज के लिए बेताब है, कोई शादी से तंग है, कोई शादी के लिए बेताब हो रहा, किसी घर में मंगनी होने जा रही है, कोई किसी लड़की को देखने जा रहा है, कोई लड़की उधर जा रही है तलाक लेने के लिए कचहरी के अंदर, किसी की मंगनी होने जा रही है, किसी की तलाक को जा रहा है। शाबाश शाबाश शाबाश। कोई शादी करवा के कश्मीर जा रही है धक्के खाने के लिए, कोई कहीं हो गई। एक ही देखिए, हलचल में क्या मच जाती है सारा दिन में। कोई बीच में घाटा खा चुका है, जहर खाने जा रहा, और किसी को बीच में बड़ा नफा आ गया है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। वाह 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 मेरे दाता। रब दी दुनिया पई वसे, कोई रोवे ते कोई हंसे। ए रब दी दुनिया, मैं फिर कहूंगा, रब दी दुनिया पई वसे, कोई रोवे तो कोई हंसे। और बड़ी विचित्र दुनिया, उनमें हम कैसे कल्याणकामी जीव, वो है काम कामी, कामना पूरी करके चला जाना चाहती हैं। हम क्या है? कल्याणकामी, हम कल्याण करना चाहते हैं। हम तंग आ चुके हैं ये संसार के, इस संसारिकता को देखकर। ओ मेरे सजनों, मेरी देवियों, संसार की इस रवैया को, संसार की इस चाल को, संसार की इस प्रथा को देखकर हमारा मन तंग आ गया। ये कोई जिंदगी नहीं, ये तो जानवरों वाला जीवन है। खाना पीना, बच्चे बनाना, पढ़ाना बच्चों को और मर जाना। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इससे कुछ और करना चाहिए। ये उनको बोलते हैं कल्याणकामी, जो केवल खाने पीने में ना रह जाए, जिनको आवाजें आए सोते हुए या बाहर जाते हुए, इसी रोज और शब में उलझ के ना रह जा, तेरे सामने आसमां और भी, इतने कुछ और भी करना है। इतने में नहीं रह जाना। मां दे पुत्रा, आवाज आती है, मां दी सियानी थी ये, इसी में नहीं रह जाना, बल्कि आगे निकल चलो, आगे निकल चलो। तो वो जीव को जिज्ञासु बनने पर मजबूर कर देती है। फिर हम खोजी बन जाती हैं। किसके? इस सृष्टि के बनाने वाले के। खोजी भी तो कई प्रकार की होती हैं। हम खोजी बनाते जिसने सृष्टि बनाया है, जो चला रहा है, जो इस सृष्टि का रचयिता है और सृष्टि का पालन करता है, उसके हम बन जाते हैं खोजी। फिर हमारा मन दुनिया में नहीं लगता, कमाने में, धमाने में, या पत्नी में, या पति के शारीरिक प्यार में नहीं दिल लगता। मन ऊब जाता, हर चीज की सीमा होती है।
कमाने की भी सीमा है, मेंबर बनने की सीमा, मिनिस्टर बनने की सीमा, ये सारी सीमा है। इसके बाद मन तंग आ रहा, उन्हीं चीजों के लिए कभी हम तरसती है, उन्हीं चीजों को कभी हम किक मारती हैं। इसी को दुनिया कहती है बेटी, इसी का नाम दुनिया है। दुनिया हाँ उन्हीं चीजों के लिए तरसता है, नारा आपके लिए तरसता है। और कोई दिन आता है जबकि आप दोनों ही तंग आ जाते। पहले तरसते थे और अब क्या हो गया, मन तंग आ गया। फिर तंग आ क्या, भक्ति की ओर लग जाती है, आपका मन भगवान की ओर झुक जाता है। वाह मेरे दाता, वाह वाह मेरे इष्टदेव, वाह। वो ऐसे मुबारक जीव आप है जो तंग आ गए कंचन से, कामनी से, कीर्ति से, और तंग आके अब मन क्या हुआ, भगवान की ओर झुकने लगा, भगवान की ओर निकलने लगा। तो नाम में मैं क्या कह रहा था, मन नाम विचारों का है। जिसमें ये विचार आ जाए तो मन की भटकन दिन ब दिन बंद हो जाती है। सुन मेरी बेटी, जिनमें ये विचार आ जाए मन की भटकन बंद हो जाएगी, क्योंकि मन फिर टिकते टिकते टिकने लग जाएगा, जमने लग जाएगा। दूध एक तरल पदार्थ है ना, लिक्विड है ना। हाँ बाबा, दुनिया में दो चीजें होती है ना, हाँ एक तो सॉलिड जो चलती फिरती नहीं है, सॉलिड जैसे सब्जियां हैं, सारा आटा एक जगह सॉलिड है, और एक तो पानी की तरह, दूध की तरह, जूस की तरह, ये तरल पदार्थ जो बह चले, जो पानी की तरह बहे उनको हम बोलते हैं तरल पदार्थ, लिक्विड। और जो ठोस हो, एक ही जगह पड़ी रहे आटे की तरह, सब्जी की तरह, तो ठोस और तरल यानी लिक्विड पदार्थ। और अगर सॉलिड, दो प्रकार की चीजें होती है ना। हाँ वो देखो देखो देखो, क्या दूध तरल, जामुन डाला, ठोस हो गया। जो दूध बहता था पानी की तरह, जरा सा गिर जाए बह जाएगा, और वो दूध जम गया। किसने जमाया, जामुन ने। और मोटे मोटे चक्के बन जाए, किसके, दूध के चक्के नहीं, दही के चक्के बन गए। हाँ बोलती जरूर है दही जम गई, गलत, दूध जम गया। अपनी जबान ठीक किया करो ना। आज दही नहीं जमी नहीं मेरी बेबे, आज जो है दही नहीं जमी, दूध नहीं जमया, कभी दही नहीं जमी। जो दही बन गई वो फिर जम के क्या बनेगी ना, फिर तो वो पिघलेगी। हमेशा कहना चाहिए दूध नहीं जमा, यानी तरल पदार्थ ठोस नहीं हुआ। जब एक तरल भी ठोस हो जाते हैं, आपकी कसम, आप मुझे भगवान के बाद बड़े प्यारे हैं। पहला नंबर भगवान का, दूसरा नंबर भगवान के प्यारों का। मुझे आप बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े प्यारे। वो देखो देखो क्या हो जाता है, मन जो कि आवारा गर्दी करता था तरल पदार्थ की तरह, इधर का ख्याल, कभी भूतकाल का, कभी वर्तमान का, कभी भविष्य का, वही जी 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 संसार की असलियत जान करके अपने अंदर ही जम जाता। अब नो मोर भागा भागी, नो मोर गोइंग एंड कमिंग। जो मन लिक्विड की तरह भाग रहा था वो सॉलिड बन के जम गया। कब, जब संसार से तंग आ गया। ध्यान देना, जैसे दूध में जामुन डाला गया तो जम गया, दही बन गई। हाँ सवेरे स्टील के पंजे से दही निकाली जाती है, इतनी दही जम जाती है सही रूप में कोसे दूध में जामुन डाला जाए और तरीके से गरबैश में रखा जाए तो इतने मोटे मोटे चक्के बन, दही तो आपने कई बार ली है, चक्के बन जाती हैं, बड़े यूजफुल होते हैं सेहत के लिए। वही तरल ठोस हो गया। तो यही मन जो भागता फिरता था, हाँ जब इसमें लगन लगी कि नहीं मैंने कल्याण करना है, इसमें जामुन डल जाता है क्या, भक्ति का। बस अब ये जमेगा। अब इसकी जमने का मतलब भागा भागी बंद, संकल्प विकल्प बंद, राग द्वेष बंद, लेना देना बंद। हुई 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 हुई, मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान हुई, मैं कुर्बान। जो आवारा गर्दी करता था मन, अब वो क्या हो गया, अब वो ठहर गया। इसकी आवारा गर्दी बंद, इसके सपने बंद है, इसका व्यर्थ का व्यवहार बंद। कभी सिनेमा जा, कभी कैंट जा, कभी स्कूटर उठा ले, कभी लड़की के पीछे धक्के का, कभी लड़के को अपना बनाना, लव अफेयर चलाना, ये सब के सब खत्म। और मन एक जगह आ जाता है, एक ही विचार में कि नहीं मैं बेवकूफी करता रहा, ये मुझसे क्या गलती होती रही। तो बिना पुरुषार्थ के फिर तू ही तू की ध्वनि निकलती है अंदर। ये आप कहते हैं हरे कृष्ण, पर मैं कहूंगा जरा हरे कृष्ण कहने से पहले तू ही तू निकालो कि दाता चारों ओर एक आप ही की सत्ता है मेरे परवरदिगारे आलम, केवल आपकी सत्ता है मेरे प्रभु जी। अब तू ही तू करता 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 मन जमने लगा। और मैं फिर कहूंगा इसकी विक्षेपता बंद हो जाती है।
विक्षेपता, इधर जाना, इधर धक्के खाना। अब इसके धक्के खाना बंद हो जाता हो, मेरी कल्याणकारी देवी हो, वो मेरे हमारे भगवान जी गीता जी में कह रही गए, ना हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी। पहले जो इतना फिक्र दामन गिर थी, अब नहीं, अब जम गया और प्रसन्नता बढ़ती जाती है। जब मन की विक्षेपता बंद होने लगे, संसार की असलियत जानकर कुछ नहीं, इसमें कोई तृप्ति नहीं, इसमें कोई आराम, ये फिर अपने आप होती, मेरे कहने से या किसी और के कहने से या मां बाप के समझाने से नहीं। मेरे बच्चे, ये वो प्यार है जो लगाए ना लगे और लग जाए तो बुझाए ना बुझे। ये वो प्रेम, दिव्य प्रेम है। लगाया नहीं हो लगता और लग जाए तो फायर ब्रिगेड में भी ताकत नहीं कि आपकी इस प्रेम की अग्नि को बुझा सके। एक बार लग जाना चाहिए। इसलिए कहा जाता है मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं। ये शोला खुद भड़क उठता, भड़काया जाएगा तो शरीरक प्यार होता है नर नारी का, तो वो बुझ भी जाएगा। और ये जब अपने आप भक्ति आती तो कौन बुझाए? क्या ध्रुव की बुझ गई, प्रहलाद की बुझ गई? कितनी भक्ति लगाई, कितनी भक्ति लगाई, कितना ऊंचा बढ़ गए कि आज ध्रुव प्रहलाद के नाम ले लेकर कम गदगद हो जाती हैं। आहा, इतने गदगद। अभी थोड़े दिन की बात गुरुद्वारे से आवाज आ रही थी और मेरा मन आपे से बाहर हो रहा था। गुरुद्वारे में प्रहलाद के गुण गा रहे थे। जी हाँ, गुरु ग्रंथ साहब में आता है, भक्ति करो जिया ऐसे से ध्रुव प्रहलाद जपियो हरि। ये गुरु ग्रंथ साहब के अनमोल वचन। भक्ति करो जिया ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपियो हरि जैसे। अब भी हमारे लबों पे आता है और हमारे पाप खत्म होते हैं। आहा, भक्ति करो जिया ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपियो हरि जैसे। जम गए ना, कितनी आफती मुसीबतें आई, तस से मस न हुए। ये अवस्था जे और नेक जीवो और मेरी नेक बेटियों, अविनाशी का अनुभव करने के लिए ये भगवान बताते हैं कि क्या ले गए संसार में, लेकिन कोई मेरा या किसी का नहीं मानेगा। पहले आप आजमाओगे, क्या राग भी करोगे, द्वेष भी करोगे, शादियां भी करोगे, ये नर नारी एक दूसरे पर जन्म मरेंगे, प्यार भी करेंगे, लेकिन बाद में मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? भगवान ने गीता जी में नहीं कहा, गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। क्या मिलेगा? आदि व्याधि उपाधि। आदि व्याधि उपाधि क्या मतलब? शारीरिक रोग, मानसिक रोग, बौद्धिक रोग, पारिवारिक रोग, इतने रोग मिल जाएंगे, इंसान तंग आ जाएगा। कितनी शान से आपने शादी की थी मेरे बच्चे, आप जरा हालत देखिए। बच्चे में कमी है, कुछ पत्नी में कमी है, कुछ आप में कमी है। जिस नौकरी के बालबूते की थी वो नौकरी में भी कमी आती जा रही है। देख लो मेरे बच्चे, कितने शौक से आपने सगर मनाए थे। हिक्के ना परनींदी ते मेरी धी सगर मनांदी। या तो परिने के नाम नहीं दिया, शादी नहीं कर दी, और करने लगी तो सगन है नहीं, मेरी शादी हो रही है नहीं 8 तारीख नू, हाँ तो गिफ्ट देने आई। ना भूलना नहीं, मैं नहीं भूलांगी, 8 तारीख नू तेरी शादी हो रही है। हाँ, श्रीमान जी बारात लेके आ रहे हैं। अच्छा, तो कितनी सगन मनाई जा रहे हैं, कितने अच्छे दिन देखे जा रहे हैं, कितना पंडित जी को बुलाया जा रहा है, कितना उन्हें दिया जा रहा है, और हम भी उसी की देख लो तैयारी हो रही है, कर रही है। हम तो शादी नहीं करा रहे, हम तो अपना परलोक बनाए जा रहे हैं। अगला लोग अपना रास्ता साफ करते जा रही हैं, पुण्य कमा के और अनेकों से दुआएं लेकर के, अनेकों शुभ भावनाएं लेकर के। अभी आपने कुछ दिया, अब ये पहनेंगी तो कितनी दुआएं आपको मिलती हैं, कितनी शुभ भावना। इससे हमारा परलोक साफ होता है, इससे अंतःकरण निर्मल होता है। हम ये तैयारी कर रहे हैं, कोई और तैयारी करता है। और नेक जीवो, जब मन के संकल्प विकल्प सफुरने संसार की संसारिकता से तंग आकर के होता है, ये अवस्था अविनाशी के अनुभव करने की। जब समझिए कि दूध का तल स्वभाव चला गया, दूध का बहने वाला पानी की तरह स्वभाव चला गया, तो समझिए अब दूध दही बन गया होगा। जब मन की भटकन बंद होकर रुक जाए तो समझिए क्या अब ये भगवान का अनुभव कर लेगा। मन कब नहीं अनुभव कर सकता? जब इसमें भागा भागी रहती है, संकल्प विकल्प रहती है, राग द्वेष रहता है, विक्षेपता रहती है, तब ये बड़ी बुरी मार खाता है, बड़ी बुरी मार। फिर इसको ना दिन में चैन है, ना रात को आराम है, बस भटकन ही भटकन। इसी दुर्दशा में फिर आदमी आत्महत्या कर लेता है। मेरी नारी जीना नहीं चाहती, मेरी बेटी नहीं जीना चाहती।
जब भटकन हो, कहीं से कोई उम्मीद नजर ना आती हो, तो दिल करता है बस हम जी कर क्या करेंगे। क्यों? जब दिल ही टूट गया। तो दिल संसारी रूप में मेरे सजनों, मेरे भाइयों, मेरी बेटियों जरूर टूटता। तो हम तो अविनाशी अनुभव करते, फिर टिक जाए मन नाम विचारों का विचार इसके खत्म हो जाए। कब जिसके विचार आ रहे संसार संबंधी, उसे पता लग जाए कुछ नहीं सिवाय भूल भुलैया के, सिवाय धोखाधड़ी के, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जिनको हमने पहले खुद वैल्यू बढ़ाई थी, अब वो सारी वैल्यू हम वापस ले लेंगे। अर्थात जो इंपॉर्टेंस बढ़ाई थी वो इंपॉर्टेंस वापस, महत्ता वापस ले ली, बस खत्म। तो मन क्या होता है? जम जाता है दूध की तरह। दूध जम गया, दही हो गई, मन जम गया, हाँ भगवान की जात में तलीन। इस तरह जब मन समझ जाता है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, कि अगर मैं बाहरमुखी होता हूं तो कितनी विक्षेपता और कितना मन बेचैन होता है, और जब मैं अंतर्मुखी होता हूं तो मैं मालिक के नजदीक हो जाता हूं। लाख की एक बात है, जब मैं उधर होता हूं बाहरमुखी तो कितनी विक्षेपता और बेचैनी, जितनी ज्यादा विक्षेपता उतनी बेचैनी, जितनी अंतर्मुखता और मन टिक जाता उतना मन चैन पाता है, उतना मन करार पाता है। बेटे करार, उतना मन में चैन आ जाता है। याद रखना, मेरा कहना मानो, मैं आपका मुंह मियां मिठो बन रहा हितैषी, आपका वेल विशर हूं। मेरा कहना मानो, मन की विक्षेपता बंद कर दो, फिर देखो क्या मजा आएगा। ये सारा मजा मैं लेके न चला जाऊं। दुनिया अपने जगह जगह से आनंद लिए, खुशी ली, प्रसन्नता ली है, कितने तरीके बना के, कहीं सिनेमा जाके खुशी ले ली, कहीं दोस्त बना के खुशी ले ली, कहीं शादी करके आप खुशियां लेते रहे, कहीं बच्चा बना के खुशी लेते रहे, कहीं इज्जत लेके, कहीं पढ़ाई करके, कहीं बड़ी बड़ी पदवियां लेके। कहीं मेरा भी कहना मानो, मेरे साथ थोड़ी सी भक्ति करके और मन को टिका के देखो, दुनिया के सारे मजे फीके पड़ जाएंगे अगर आपने ये मजा मेरे साथ ले लिया। कहो मैं कैसे समझाऊं आप देवियों को, सजनों को। मन को ये कर, मनुआ एक बार ये भी आनंद लेके देख। दुनिया के बहुत मजे लिए लेकिन चले गए, कोई मजा नहीं रहा। माँ बाप के प्यार का वो खुशी नहीं रही, बाप के प्यार की खुशी नहीं रही, बहनों भाइयों के प्यार की खुशी नहीं रही, दोस्त की प्यार की खुशी नहीं रही। जब आपके बच्चे पैदा होते तो पति का वो प्यार नहीं रहता, इज्जत नहीं रहती। जो ही आप मां बनने लग जाती हैं, पति का प्यार कम, क्योंकि सारा मन तो उसमें नया जो आया न्यू कमर उसमें लग जाता है। लूज मोशन है उसका। ये एक रब ने दो प्रणाले लगा रखे हैं बच्चों के, कभी वो प्रणाला चल पड़ा, कभी वो प्रणाल, मर जाती, तंग आ जाती हो। शादी के बाद आपका मन बड़ा तंग आता, क्या इन्होंने कर छोड़ा, क्या जम धरिया, ये देखो ना मैं मर गई सारा दिन। तो मैं क्या करूं? तेरा बच्चा मेरा बच्चा, मैं अपने मां के घर से लाई थी, रख रख के सुनाती हो कि नहीं? ये चुल दे मुन्ने, मैं क्या करा, रोंदा रहना सारा दिन। मैंने ऐसा मंगा था, रोने वाला मंगा था, मैं उनके करा, फिर मैं भी की करा। ऐ प्याजे संभालो। बच्चे जमने के बाद शिकवे, गिले, शिकायत, कभी डॉक्टर के पास, कभी लेडी डॉक्टर के पास, कभी कोई फूल धागा देने वाले, कभी पंडित जी एक काली राख बना दियो ना, राख बना दे कि रिच बना दे, कभी कहीं विक्षेपता विक्षेपता विक्षेपता। तो वो दिन भी आ जाता है मेरे बच्चे जिनके लिए हम मरते थे, उन्हीं से मन तंग आ जाता है। ये इन तंग आ जाने के बाद क्या होता है? अंतर्मुखता, इंटरनल पोजीशन या इनकॉन्फिडेंसी। तो मन के जो मन संकल्प विकल्प था, सपने भी बंद, संकल्प विकल्प बंद, आना जाना बंद। जो कहते घर में बोर, घर एकांत बड़ा प्यारा लगता है। समझे मेरे बच्चे, एकांत बड़ा प्यारा। घर के शोर गुल से आप कोठे पे जा बैठती हो एक तरफ, और कैसी जाप करती हो, कैसे गीता जी पढ़ के रस लेती हो। ये अवस्था है अनुभव कर लेने का। जब मन की भागा भागी बंद हो जाओ, नेक जीवो, ओ तर जाने वाले मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मन अनुभव करता, ख्याल उसके वश में तो मन। ये मेरे प्रभु की छठी अध्याय की बात, मैं बड़ा लाभ उठा चुका हूं, आप भी उठा लेना। कब मैं तलीन होऊंगा अपने मालिक की जात में, कब अविनाशी अनुभव करूंगा? जब ख्याल उसकी न किंचितपि चिंतित, जब मेरा मन कुछ नहीं विचार करेगा, चिंता नहीं करेगा, सकल विकल्प करेगा, वो घड़ी मेरे अनुभव की होगी। समझे? जब सास, हाँ मदर इन लॉ, हाँ पानी दी बाल्टियां नहीं भरवाएगी,
है कोठे ते बार बार नहीं चढ़ने देगी, है बाहर नहीं निकलने देगी, है चौके में थोड़ी देर बिठाएगी, है और भारी भारी दौरी सोटा नहीं उठवाएगी, है तुझे बार बार पूछेगी बउए ठीक है ना, राजी है ना, तो समझिए मेरे कोई बच्चा होने वाला है। अब मैं मां बनने वाली हूं। जो ऐसे से काम नहीं करवा रहे, सास एक जगह बिठा के मेरी आरती उतार रही हो, बहू जी दिन रात हरे सोना सोना बच्चा तू जमे। वाह, समझिए मैं मां बनने वाली हूं। जब मन के संकल्प बंद हो रहो, राग द्वेष जा रहा हो, मन टिक रहा हो, अंदर से एक रस आ रहा हो, एक दिव्य ज्योति प्रतीत होने लगी है, समझिए समझिए कि ये मेरे अनुभव की अवस्था, ये मालिक मेरे पर आप गदगद हुए जा रहे हैं, ये मालिक मेरे पर आप प्रसन्न हुए जा रहे हैं। ये उसके लक्षण होते हैं अविनाशी का। जैसे वो देवी के लक्षण है मां बनने के, और तो जीवात्मा के लक्षण है क्या, परमात्मा का अनुभव करने के लिए। सियाने बनो मेरे बच्चे, सियाने बनो, सियाने बन मेरी देवी, सियाने बनो। गीता आपको बहुत सियाना बनाती है, बहुत सियाना बनाती है। आप सियाने बनने की पूरी चेष्टा करो। इतना बढ़िया मौका कहां मिलेगा। प्रभु ने बहुत बढ़िया मौका दिया किसको, भगवान को अनुभव करने के लिए। दुनिया में हमने बड़ों के साथ दोस्ती लगाई, क्या लिया। एक बार जब जीव भगवान की ओर जाता है, भूल जाता है सारा संसार, क्योंकि इनके मुकाबले में ना कहीं इतना रस है, ना इतना आराम है, ना इतना चैन है, और ना इतनी दिव्य शक्ति है कहीं। ये तो बड़ा अनोखा बात है, अपूर्व है, अपूर्व। ये शब्द बड़ा प्यारा है अपने राष्ट्रभाषा का, अपूर्व। जो बात पहले ना पूर्व होता है, आ लगा दो पहले, अपूर्व आनंद, अपूर्व अनुभव, अपूर्व दृश्य जो पहले ना कहीं देखा हो, पहले ना आनंद लिया हो कहीं से। ये वो आनंद है मेरी भगवती, ये वो आनंद है मेरे यंगस्टर। अच्छा लो मेरे से, जो मालिक ने मुझे बख्शा है प्रसाद रूप में मेरे से ले लो। जब तक मेरे शरीर के श्वास चल रहे हैं और मैं आपके सामने जिंदा हूं, ले लो मेरे से, मैं यही देने आया हूं और बैठा भी आपके लिए, देख लो। वरना प्रचारक आज कहीं थे, कल के टुडे हेयर टुमारो देयर। प्रचारक को लिए तो ये कहा गया बच्चे, टुडे हेयर टुमारो देयर, अत्र तत्र, अत्र तत्र। और मैं तो अत्र अत्र हूं, अतर ना कह देना मुझे, अत्र यही हूं आपके पास। Not no question of today and tomorrow. There is only question of stability. Stable हूं आपके लिए, तो लाभ उठा लो, खूब लाभ उठा लो। मैंने अनुभव कर लेना है। तो जिसके संकल्प विकल्प आती हैं उसको कुछ समय कुछ नहीं। क्या मैं दुनिया के संकल्प लेके मैंने लिया क्या, मिट्टी पाई मैंने, उल्टा दुख बढ़े। बेचारे जितना बार मुखी हुए उतने दुख बढ़ गए, समझे। आज आपका रोम रोम पुकार पुकार के कह रहा है, हाय हाय रोम रोम, जो मैंने किया, आपका मन कहे, जो मैंने विचार किया, जो मैंने देखा, जो मैंने आदतें बनाई, जिससे मैंने लेन देन किया, अरे बहुत मेरे दुख बढ़े, मुसीबतें बढ़ी, बेचैनी बढ़ी। हाय दिल की फफूले जल उठे, हाय सीना के दाग से। अंदर कोई फफूले हो रहे थे, छाती के अंदर लहसे पर फफूले हो रहे थे। अचानक दुख से मेरा हाथ अपने छाती लगा, ओए आवाज आई, अपने हाथों से अंदर के फफूले जल उठे सीना के दाग से। जब दाग चोट आई सीने के ऊपर तो मेरे अंदर के फफूले जल उठे, दिल के फफूले जल उठे, हाय सीना के दाग से। देखो इस घर को आग लग रही, घर के चिराग से। अपने कर्मों से हम दुखी हो गए, अपने विचारों से हम दुखी हो गए, अपनी दोस्ती से हम दुखी हो गए, अपनी आदत से हम दुखी हो गए। तब क्या होता है, मन बाहर से हट जाता है। तब मेरी बेटी संसार की संसारिकता बंद हो जाती है कि कुछ नहीं पड़ी, सारी हाय गए आए गए आए है। मर्ज बढ़ता गया, जूझू दवा की, आहा आहा आहा। पूरा शेर ये है कितना प्यारा शेर बनाया है मेरे हिंदुस्तानी कवि ने। मरीजे इश्क पर, चाहे वो किसी शरीर नारी से प्यार कर रहा है या दुनिया बनाने वाले के साथ प्यार करता है, मरीजे इश्क, प्रेम का मरीज, प्रेम का रोगी,
मरीज़े इश्क पर रहमत हो खुदा की, प्रेम के रोगी पर तो परमात्मा की खास कृपा हो। ओ मेरी सियाणी धीए, मरीज़े इश्क पर रहमत हो खुदा की, हाय मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की। ये दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। मरीज़े इश्क पर रहमत हो खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जू जू। जब ये मन में आता है मन खट्टा हो जाता है, संसार से मन निकल जाता है, कुछ नहीं पड़ा। अब क्या होगा? संकल्प विकल्प बंद, हाँ मन अंतर्मुखी, हाँ आना जाना बंद, राग द्वेष बंद। ये अवस्था जो नेक जीवो भगवान के यही गए मकामी वसल। दूसरे अध्याय का 72वां अंतिम श्लोक कह रहा है कब प्रभु का अनुभव होता है? जो इंसान करे ख्वाहिशें, सब प्रकार की ख्वाहिशें तमन्नाएं, जान ली कि संसार में तृप्ति होनी नहीं। स्टॉप। ये अवस्था मैं आपको बता रहा हूं कैसे अविनाशी का अनुभव हो। भागा भागी मन की बंद हो जाए, संकल्प विकल्प बंद हो जाए, और बंद हो जाए मन से खट्टा आपका हो रहा। अगर आपका मन संसार से खट्टा होता कभी ना दिल करता यहां आने का। इस वक्त कहीं आप श्रीमान को लेकर घूम रही होती, इस वक्त कहीं पार्क में बैठी होती, इसमें कहीं लूडो खेल रही होती, आपने मेरे बेटे ये जो बन चुके हैं क्लबों में बैठी होती आप। लेकिन आप इस समय भगवान के पावन स्थान पर वही जीव करते हैं जिनका मन तंग आ जाता, जिनका मन यही गौर करना कले छीन सुख, जन्म मौत पीरी मरज दर्द, जो ये विचार कर रही हैं उन्हीं का दिल करता है भगवान के। झुकाया नहीं जाता, अपने आप झुक जाता है। ये मेरी बेटी मन अपने आप झुकता है, बस झुक गया, संकल्प विकल्प बंद। ये अवस्था बना लीजिएगा। महत्ता ना बढ़ाओ संसार की, संसार महत्ता बढ़ाने योग नहीं। तो फिर बाबा संसार क्या करने योग है? कर्म करने योग है, अपने फर्ज पूरे करने योग है, अपने कर्जे उतारने का ये दुनिया स्थान है। माँ के प्रति कर्ज है, पिताजी के बहन भाई जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारी तो है ही पर है ये कर्जे, हमने कोई इनसे ले रखा है, इनको देना है। हमने ले रखे थे, इन्होंने ले रखे थे, तभी तो माँ बनी है। संबंध का मतलब क्या? टुकड़े करो संबंध के, सम जमा बंध बराबर का बंधन। कुछ मैंने माँ का देना है, कुछ माँ ने मेरा भी देना है, तभी तो माँ बनी है। खास मेरी माँ बनी है, मैं उसका पुत्र बनाऊं, वरना मैं कहीं और क्यों नहीं पैदा होगा, इसके पेट से क्यों पैदा हुआ? लेन देन का संबंध। यही मेरे पिता क्यों नहीं बने, और नथुराम क्यों नहीं मेरा पिता बन गया? इसके साथ मेरा लेन देन का संबंध है। मैं इसी घर में कोई जन्मी हूं, छोटी बड़ी बहन, इसी घर में हमारा संबंध है, लेन देन का संबंध चुकता है। इससे मन, हम अपने फर्ज पूरे करते जाते हैं और मन मालिक में जुड़ता चला जाता, और भी भगवान के साथ, और भी। यह है अवस्था। क्या तन काम में मन रहे, ये अनुभव की अवस्था। यह है मेरी बच्ची, मेरी देवियों, कि जब मन एकाग्र हो, संकल्प विकल्प बंद हो, एकांत में रस आए इसके, हाँ समझिए अब मेरे मालिक की फुल कृपा, और मेरी श्याम जी की मेरे पर फुल कृपा, मुझे एकांत भाए। हाय संकल्प विकल्प जाए, हाय राग द्वेष जरा ना आए, आहा मन अपने में बैठ के मजा लेता रहे, रहे जिसका दिल रूह से मुतमईन। समझिए मेरे प्रभु जी की मेरे पर फुल कृपा। समझ मेरी बेटी कि मेरे मालिक की मेरे पर फुल कृपा, कि जो मन आवारागर्दी करता था, इधर उधर जाता फिरता था, रोड मास्टर बन के धक्के खाता था, घर में बैठने का नाम नहीं, अब घर से निकलने का नाम। जरूरी काम के लिए आप जाते हो, जो कमाने का धंधा थोड़ी देर में कर आते हो, भगवान आपकी कमाई में बरकत कितनी डाल देते हैं। भगवान अपने प्रेमियों की कमाई में बरकत बहुत डाल देती है, नाना प्रकार की कामना वासना उनकी खत्म कर देती हैं, केवल कर्तव्य कर्म रह जाती है। कर्तव्य कर्म, कर्तव्य कर्म जिनके बिना शरीर का निर्वाह नहीं और अपने परिवार का निर्वाह नहीं, केवल वो लिमिटेड एक्टिविटीज है, लिमिटेड एक्टिविटीज सिर्फ वो रह जाती हैं, तो वो थोड़ी सी होती हैं। बाकी हजू में खलायक से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना जरूर। जी हो गया एकांतवासी। एकांत मेरे कहने पर थोड़ा करोगे, जब आपका मन तंग आ जाता है और एकांत प्यारा लगने लगे। स्पष्ट कह रहा हूं, हर मैया हर बच्ची, हर जब एकांत प्यारा लगने लगे, और एकांत का विपरीत अर्थ लोकांत से मन टूटने, लोकांत शोरगुल,
इनसे मन टूट के एकांत में लगने लगे। समझिए अब मेरे प्रभु के दर्शनों के दिन आ गए। समझिए क्या अब भगवान की जात में तलीन होने की सुंदर सुनहरी घड़ियां आ गई, आ गई, आ गई। शाबाश। जब गाड़ी कलकत्ते से चलती, रातों गुजरती, दिनों गुजरती, हाँ अंबाला कैंट आ जाए, समझिए अपनी आंखों पर हाथ मारिए, क्या मेरा घर आ गया, मेरा अंबाला शहर आ गया। अपने बैग दरवाजे के पास रखो को ट्रेन के, आपका अंबाला है, बस 5 मिनट में अंबाला आ गया, मेरा घर आ गया, मेरी माँ खड़ी होगी, मेरा बाप खड़ा होगा। कब? जब अंबाला कैंट आए, जब संकल्प विकल्प बंद हो, राग द्वेष ना हो और एकांत प्यारा लगे। समझिए मेरी मालिक मुझे अपनाने जा रहे हैं। समझिए मेरी मालिक अब मैं तलीन हो जाऊंगी, अब न मैं लौट के संसार में आऊंगी। समझे मेरी बेटी, यूं कहती है गीता, समझाती है गीता। यूं जगत गुरु के नाते से भगवान हमें इस माया के मुंह से निकाल लेते हैं। जब ये अवस्था बने तो गदगद हो जाइए, अपनी आरती आप उतारिए। है हाँ, क्योंकि फिर अंदर क्या होता है, अंदर भगवान की प्रधानता हो जाती है, जगत की प्रधानता कम हो जाती है। तब शास्त्र कहता है अपनी आरती आप उतारो। जब ये मन की अवस्था बने तो किसकी प्रधानता? भगवान की प्रधानता। और जब काम हो, क्रोध हो, मोह, लोभ हो, राग हो, द्वेष हो, कंचन का, तो फिर जगत की प्रधानता। तब तो जुतियां मारो, अपने आप को थप्पड़ मारो। और जब एकांत भाने लगे और मन टिकने लगे तो ये हो गई क्या? भगवान की प्रधानता। बस समझिए कि अब बस मेरी बात बनी। जैसे कलकत्ता से आ रहे थे, अंबाला कैंट आ गया, जो आवाज आई अंबाला कैंट, ओहा मैं अपने घर में आ गया। क्योंकि अंबाला कैंट के अगला स्टेशन अंबाला सिटी है, जहां मेरी माँ बाप रहती हैं। शाबाश, कितनी खुशी होती है आपको। है मुझे कितने दिन हो गए कलकत्ता से चले हुए, अब मैं अपने घर में आ गया। शाबाश, अब आप अपने घर में आ गए। जब एकांत अच्छा लगे और संकल्प विकल्प बंद होने लगे, समझिए जन्म जन्मांतरों से भटकी हुई मेरा जीव अब मालिक में तलीन होने आ गया। अब एक मिक हो जाएगा। आय हाय, आहा दियो नहीं मैंने बधाई, क्यों? आहा अब मेरे मन की शामत आई, अब मेरे मन की जो है गड़बड़ खत्म होने लगी, अब मैं अपने मालिक की जात में जाने लगी। जब ये लक्षण आ जाए, ये लक्षण है अविनाशी के अनुभव करने के लिए। परमात्मा करे ऐसी अवस्था, भगवान से प्रार्थना करो हमारी भी ये अवस्था बना मेरे दाता। आप पुरुषार्थ करो तो पुरुषार्थी का पक्ष मैंने कई बार कहा भगवान लेती, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेते हैं। ओ नेक जीवो, जब आदमी जुट रहा हो, लग रहा हो, मेहनत कर रहा हो, ध्यान में बैठे, जाप पे बैठे, एकांत अच्छा लगे, समझिए क्या अब मेरे महाराज जी की मेरे पर और भी कृपा होगी और मैं उनके योग्य हो जाऊंगा। ये हर एक चीज के प्राप्त होने के कुछ लक्षण होते हैं। मैं पढ़ाई में कामयाब हो जाऊंगा तो लक्षण है कुछ, मुझे नौकरी मिलने वाली है, लक्षण है कुछ, हाँ मेरी शादी होने वाली है, लक्षण है शरीर में कुछ, शरीर में कुछ लक्षण आ जाते हैं। समझिए अब कोई ना कोई आएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आने वाला है। शरीर के लक्षण बता रहे गए, मन के विचार बता रहे हैं कि कोई आने वाला है। इसी तरह जो मैंने अवस्था बताई गई, ये अवस्था मन के आने लगे, समझिए मेरे मालिक अब मुझे अपनाने वाले। जो मैं धक्के खा रहा था अब कोई धक्के वाली बात नहीं, अब तो टिकाव के दिन आ गए, तलीन होने के दिन आ गए। परमात्मा करे मेरे शरीर के रहते रहते ये मेरे नेत्र देख के जाए कि आप अपने सच्चे घर में आ गए, आपकी भटकन बंद हो गई है, आपकी जीवात्मा मालिक में टिक गई है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, मेरी आंखें तरसती हैं कि एक बार मैं देख के जाऊं भगवान के पास कि आप मेरे प्रभु के नजदीक आ गए, आप मेरे मालिक के नारी चोले के अंदर मालिक के नजदीक आ गए। मेरा नारी चोले का क्या, तन भी नरम थे, मन भी नरम, धक्के खाता फिरता बाहर। और जिसका मन एकांत में बैठे, नारी का चोला कलयुग गृहस्थी, नर का चोला कलयुग और गृहस्थाश्रम में, कामनाओं में, और फिर एकांत प्यारा लगे और रस आने लगे, तो समझिए कि मेरी श्याम जी की मेरे पर फुल कृपा। अब मेरे अनुभव के दिन आ गए, उस अविनाशी का अनुभव अब मेरा होने ही वाला। परमात्मा करे ऐसे ही मैं देख के जाऊं, मैं मालिक की जात में समाने से पहले आपकी ये आदर्श अवस्था देख के जाऊं। आप भी पुरुषार्थ करो, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं सदा आपके साथ है, मालिक की दिव्य शक्ति आपके साथ है। और क्या चाहिए आपको?
बस पुरुषार्थ करके दिखाओ, जुट के दिखाओ कि ऐसी अवस्था मैंने बनानी है और इस जन्म में मैंने तर जाना है, जरूर तर जाना। ये तरने की तो समा प्रभु ने पैदा कर दी है। हाय, ये जरा देखो, जो मेरे मालिक ने आपको सुनहरी मौका दिया, ये तर जाने के है ना, ये भगवान की जात में तलीन हो जाने के है ना। ये देखो सारे लक्षण, अपने मन को देखो, अपने एकांत को देखो, सत्संग का देखो, गीता का प्यार देखो, अपना जाप देखो, आप पुण्य करने का जी चाहता है आपको, वो देखो। ये देख लो, श्रीमान का जबान बंद हो गई, सास की जबान बंद हो गई, ससुर जी की जबान बंद हो गई। वो देखो चुप बना कितनी बकबक करते थे, और अब भगवान ने उन पर मुंह पर क्या स्टेट बैंक का ताला लगा दिया है, चुप, कुछ नहीं कहते। शाबाश। तो ये सारे लक्षण क्या है? ये सारे लक्षण है मालिक की जात में समा जाने के लिए। दीज आर ऑल क्या है? शुभ शकुन। क्या है जी? शुभ शकुन। ये शुभ शकुन है अपने मालिक में एक में को जाने की। तो विषय चला हुआ है अविनाशी का अनुभव कैसे करें, ये उसके शुभ लक्षण है, शकुन हो जो मैंने समझा दिए। भगवान करेगा इससे भी अच्छी अवस्था बनेगी, आप अविनाशी का अनुभव करके ही छोड़ेंगे। आरती उतार के जाएंगे। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद। और बच्चे आरती उतार के फिर हम विदा हो जाएंगे। जीवन है 4 दिन, सुन ले मेरे मन, सत्संग जाके विचार करे। आहा, गीता का सत्संग चढ़ा ले तू गुड़ा रंग, सुन सुन के अब सुधार करे। क्यों? जीवन है 4 दिन, सुन ले ओ मेरे मन, सत्संग जाके विचार करे। आहा, गीता का सत्संग चढ़ा ले तू गुड़ा रंग, सुन सुन के अब सुधार करे। वाजब नहीं था कभी ईश्वर को भूलना, दुनिया की झूठी माया पाकर फूलना। भजो श्याम, जपो श्याम, कहो श्याम, सुनो सुनो श्याम। अरे वाजिब नहीं था कभी ईश्वर को भूलना, दुनिया की झूठी माया पाकर फूलना। दुनिया है स्वार्थी, बन जा तू परमार्थी। दुनिया है स्वार्थी, बन जा तू परमार्थी। ऐसा न हो ये खुवार करे। क्यों? जीवन है 4 दिन, सुन ले मेरे मन, सत्संग जाके विचार करे। अच्छा नहीं होता यह दिल का लगाना, झूठे पदार्थों पे लट्टू हो जाना। भजो श्याम, जपो श्याम, कहो श्याम, सुनो सुनो श्याम। अरे अच्छा नहीं होता यह दिल का लगाना, झूठे पदार्थों पे लट्टू हो जाना। दे रहा मैं दुहाई, सुन ले मेरे भाई। दे रहा मैं दुहाई, सुन ले मेरे भाई। रूपों से कभी न प्यार करे। क्यों? जीवन है 4 दिन, सुन ले ओ मेरे मन, सत्संग जाके विचार करे। अरे बीती सो बीती जा रही सो बचा ले, हर श्वास अपना हरि संग लगा ले। भजो श्याम, जपो श्याम, कहो श्याम, सुनो सुनो श्याम।
को ही रिझाएंगे, प्रभु ही ध्याएंगे, उसी को ही रिझाएंगे। आ मिल जुल के इकरार करे, क्यों जीवन है 4 दिन, सुन ले ओ मेरे मन, सत्संग जाके विचार करे। प्रेमियों सुन लो मेरी, प्रेमियों सुन लो मेरी बात रूहानी, कृष्ण से लाया हूँ मैं गीता लासानी। भजो श्याम जप श्याम, कहो श्याम, सुनो सुनो श्याम। प्रेमियों सुन लो मेरी बात रूहानी, कृष्ण से लाया हूँ मैं गीता लासानी। चंदी न और रहना, लौट के मैंने जाना, चंदन और रहना, लौट के मैंने जाना। आओ तेज रफ्तार करे, क्यों जीवन है 4 दिन, सुन ले ओ मेरे मन, सत्संग जाके विचार करे। भगवान जी कहने लगे, क्या छोड़ दे कोरे धंधे, सुन ले ओ मेरे बंदे, हुए क्यों इतने अंधे, कर्म करे क्यों मंदे। भजो श्याम जप श्याम, कहो श्याम, सुनो सुनो श्याम। छोड़ दे करे धंधे, सुन ले मेरे बंदे, हुए क्यों इतने अंधे, कर्म करे क्यों मंदे। शरण तू आजा मेरी, नैया मैं तारू तेरी, शरण तू आजा मेरी, नैया मैं तारू तेरी। आ तुझे भव से पार करे, शरण तू आजा मेरी, नैया मैं तारू तेरी। आ तुझे भव से पार करे, क्यों जीवन है 4 दिन, सुन ले ओ मेरे मन, सत्संग जाके विचार करे। गीता का सत्संग चढ़ा ले तू गुड़ा रंग, सुन सुन के अब सुधार करे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।